डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्फाज मानी को सही तरतीब के साथ नोट कर रहे होंगे। ज़रूरी है कि आपकी किताब मुरतब हो जाए, आप सारे लेक्चर सुन लें और अल्फाज मानी नोट कर लें ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस याद करवाए जाएं और आपका काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो उम्मीद की जाती है कि आप तरतीब के साथ तमाम अल्फाज मानी लिख रहे होंगे। हमारी आज की जो क्लास है ये सेकंड ईयर के लिए है और उर्दू लाजमी की आपकी किताब है, उससे लेक्चर आपका मुरतब किया गया है। और आप देखें कि आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है स्वाद को दाल के साथ कैसे मिलाना है। अगरचे हम इसको पूरी शक्ल भी लिख सकते हैं दाल की, लेकिन दाल की पूरी शक्ल लिखेंगे तो ये चीज़ इतनी प्यारी नहीं लगेगी। ये देखें त्वें और दाल की आधी शक्ल, लेकिन जब आप इसको पूरा लिखते हैं, पूरा तो इस तरह होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ये ठीक लगेगा। फिर आइन को अगर दाल के साथ मिलाएं, ये देखें जब आप दाल को ऐसे कर दें यहाँ पर तो ठीक नहीं लगेगा, ये सही नहीं लगेगा, तो आधी शक्ल लिखनी पड़ती है। एक्टिविटी नंबर 2 है कि किताब पर लिखी गई तमाम मालूमात आप अपनी किताब पर रेड पेन या ग्रीन पेन के साथ लिखेंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। रेड और ग्रीन पेन से लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको लिख लेते हैं तो आपको इस तरह किताब के ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होता है और आपका लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होता है। अब यहीं पर इस हिस्से पर रेड पेन से की बजाय अगर मैं इसको ब्लैक पेन से लिखता तो नुकसान क्या होता, यहाँ पर न ये नज़र आ रहा होता, न ये लाइन नज़र आ रही होती और ना ही ये लाइन नज़र आती। तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब वो बयान करके रोती थी तो मेरा कलेजा इनके बयान से फटा जाता था, दिल दुखता था। वालदा कहती थी, कैसे बयान करती थी, इलाही हम कहाँ जाएं, किसका सहारा ढूंढें, हमारा ताज व तख्त लुट गया। अब यही अंदाज होगा, अगर ये अंदाज करूँगा तो मानी रह जाएंगे। तो टूटा बोरिया और अमन की जगह तो दे। अब देखें, ताज व तख्त तो हमारा लुट चुका है, लेकिन हमें अब टूटा बोरिया चाहिए, रहाइश की जगह चाहिए और अमन की जगह दे जहाँ हम अमन से रह सकें। इस बीमार को कहाँ लेकर जाऊँ, चूँकि शाहजोर की वालदा ने कहा था, इसलिए इस बीमार यानी उनकी बहू यानी शाहजोर की बीवी, इसको कहाँ लेकर बैठूं, यानी किस जगह ले जाऊं इसको। इस मासूम बच्ची को जो बेटी है उनकी और शाहजोर की बहन है, इसको किसके हवाले कर दूं, यानी कौन इसकी हिफाजत करेगा। जंगल के दरख्त भी हमारे दुश्मन है, मुहावरतन कहा कि इस वक्त हर एक हमारा दुश्मन है। जंगल के दरख्त हमारे दुश्मन, दरख्त तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन उसने बताया कि हर एक हमारा दुश्मन है, हर एक हमसे दुश्मनी कर रहा है। कहीं साया नज़र नहीं आता, अमन की जगह कहीं भी नहीं है। बहन की ये कैफियत थी, और बहन जो है शाहजोर की बहन है, बहन की ये कैफियत थी कि वो सहमी हुई है, डरी हुई है और खड़ी थी और हम सबका मुंह तकती थी, हैरान थी वो कि ये क्या हो गया। और मुझको इसकी मासूमाना बेकसी पर बड़ा तरस आता था, चूँकि वो मासूम थी, अभी कम उम्र बच्ची थी। ये देखें, मासूमाना की मैंने तशरीह कर दी, साथ बेकसी भी थी, यानी वो बेबस थी और बेसहारा थी और इस पर मेरा बड़ा तरस आता था, मेरा बड़ा दिल दुखता था। आखिर मजबूरन मैंने औरतों को दिलासा दिया, उनको तसल्ली दी, तसल्ली के बोल बोले और आगे चलने की हिम्मत बढ़ाई। चूँकि हम पैदल जा रहे थे, हौसला दिया। गांव सामने नज़र आया, गरीब औरतों ने चलना शुरू किया। वालदा साहबा कदम कदम पर ठोकरें खाती थी। ठोकरें खाने की वजह नंबर 1, कभी वो अपने घर से उन्होंने महल से कदम निकाला भी नहीं था। दूसरा, बूढ़ी भी थी। अब ऐसे लोग कभी चले ना हों और बूढ़े भी हों तो कदम कदम पर ठोकरें खाएंगे, टक्कर लगेगी और सर पकड़कर बैठ जाती थी। और जब ये कहती थी और फिर साथ ये भी कहती थी, दोबारा बयान देखें उनका, तकदीर किस्मत उनको ठोकरें खिलवाती है, उन लोगों को बुरे दिन दिखाती है जो ताजवरों के ठोकरें मारते थे, बादशाहों से लड़ाइयाँ करते थे और उनको शिकस्त देते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज आपको मैं एक नई चीज़ बताता हूँ और ये नई चीज़ है सनत तलमी। पहले मैं आपको सनत तलमी की तारीफ सिखाता हूँ। देखें ज़रा, सनत तलमी क्या है। सनत तलमी है डियर स्टूडेंट्स कि जब तहरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ आए जिससे किसी तारीख़ी वाक़े का इल्म हो तो इसे सनत तलमी कहा जाता है। हाँ के साथ है। मिसाल इसकी क्या है, ये देखें, शेरी मिसाल इसकी देखें। किताब में दिए गए चंद अशार आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, गज़ल और नज़्म, वो 1-2 अशार आपने ऐसे
नंबरिंग देकर लिखनी होगी। नसरी मिसाल, नसरी मिसाल उठाने का तरीका, मजमून फाका में रोज़ा में तलमीह की एक मिसाल यूं दर्ज है। फिर अभी जो मैं मिसाल आपको बता रहा हूँ ना वो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर तारीखी वाक़या कैसे पेश आया है। तारीखी वाक़या यानी बादशाह हैं, बादशाहों ने पहले दूसरे बादशाहों का मुकाबला किया होता है, उनके साथ लड़े होते हैं, उनका जिक्र है, इसलिए ये नसर की मिसाल है। और याद रखिएगा नसर से बहुत कम मिसालें ऐसी मिला करती हैं। तो ये सनत तलमी है। आपने क्या करना है, आपने अपनी किताब पर सनत तलमी और इसी तरह एरो डाल लेना है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आपने करनी है। एक और एक्टिविटी ये करनी है, किताब के शुरू में कल आप ढूंढेंगे आपको सनत तलमी की मिसाल की ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सनत तलमी पेज नंबर 21। कल आप जब ये वाला सवाल तैयार करना चाहेंगे, ये वाला सवाल आपको मिसालों की ज़रूरत होगी, तो पूरे पेज के हर सफ़े को पलटने की बजाय आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सनत तलमी पेज नंबर 21 लिखेंगे। पेज नंबर 21 पर आएंगे, 21 पर आए, यहाँ पर बड़ा बड़ा साइड पर लिखा हुआ है सनत तलमी और ये आपको इसकी मिसाल मिल गई। क्लियर हो गया? आसान है ना? तो किस्मत ने इनको बेबस कर दिया, तकदीर के हाथों आज ये लोग मजबूर हो गए, इनका अब कोई भी इख्तियार नहीं है। बेबस इसको कहते हैं, कर दिया जो बेकसों के काम आते थे, जो कभी बेसहारा लोगों की मदद करते थे। हम चंगेज़ की नस्ल हैं। अब ये एक और आपके पास सनत तलमी की मिसाल आ गई। चंगेज़ जंगजू है और लड़ाइयाँ करता है, ये यहाँ के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी मुकम्मल मालूमात एक नंबर देकर नीचे भी दर्ज कर दिया है। आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तशरीह लिखना चाहते हैं। चंगेज़ जो 1162 इराक में पैदा हुआ, जंगजू था, जंगे लड़के इलाके फतह किए, मंगोलिया सल्तनत का बानी था। ये मालूमात आपको तशरीह के लिए काफ़ी होंगी। इसको आपने नीचे दर्ज करना है क्योंकि वहाँ पर ऊपर जगह कम है, वहाँ आप इस तरह नंबरिंग दे सकते हैं। तो हम चंगेज़ की नस्ल से हैं जिसकी तलवार से ज़मीन कांपती थी, यानी दुनिया और दुनिया के लोग इससे डरते थे। दूसरा, ये भी अब सनत तलमी है, हम तैमूर की औलाद हैं। तैमूर एक बादशाह का नाम है, तैमूर की औलाद हैं। अब इसकी पूरी मालूमात यहाँ पर है। अमीर तैमूर 1350 अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, जंगजू थे। अफ़गानिस्तान, ईरान, वस्ती एशिया और इसके अलावा जनूबी एशिया के मशरकी इलाके पर कब्ज़ा किया और इसके ख़ानदान का सिलसिला फिर मुग़ल ख़ानदान से जुड़ जाता है। इसीलिए ये देखें, जब औरत बयान करके रोती है तो कहती है हम तैमूर की औलाद हैं। इतना बड़ा बादशाह है जो मुल्कों का और शहर यारों का शाह था, जो मुल्कों का बादशाह है यानी इसने बहुत से ममालिक पर हुकूमत की है, और शहर यारों का शाह है और बहुत से बादशाहों का बादशाह है। ये इसके मानी है। तीसरे नंबर पर हैं शाहजहान। शाहजहान एक तारीख़ी हैसियत रखने वाला हुक्मरान है, इसका तारीख़ी मुकाम है। ये क्या लिखा है सर आदिल? तारीख़ी मुग़ल हुक्मरान। अच्छा, ये एक तारीख़ी मुग़ल हुक्मरान है। अब शाहजहान की भी मैंने इजाफी मालूमात दे दी हैं। मुग़ल दौरे हुकूमत में 5वां बादशाह है। इसको किंग ऑफ बिल्डर्स भी कहते हैं। तामीरात के हवाले से इसे काफ़ी शोहरत है, यानी बहुत सारी तामीरात इसने की, उन्हीं का जिक्र है। हम शाहजहान के घर वाले हैं, यानी हमारा ख़ानदान उसी के ख़ानदान से चला है जिसने एक कब्र पर, यानी जिक्र है आगरा में ताज महल का, तामीर किया और उस पर जवाहर नगार और बीवी की कब्र तामीर की और जवाहर नगार कब्र पर कीमती हीरे मोती लगा दिए। जवाहर नगार बहार दिखा दी और इन मोतियों को लगाकर बहार दिखाना प्यारा किया और दुनिया में बेनज़ीर मस्जिद दिल्ली के अंदर बनाई और एक बहुत प्यारी मस्जिद दिल्ली के अंदर बनाई। बेनज़ीर बेमिसाल मस्जिद है, इसको जामे मस्जिद दिल्ली कहते हैं। अच्छा, और जिसका सबक के शुरू में भी बयान है, यानी सबक के शुरू में भी इसके बारे में मैंने बयान कर दिया था, बना दी। हम हिंदुस्तान के शहनशाह के कुंबे में हैं, यानी हिंदुस्तान का शहनशाह इस वक्त कौन है? बहादुर शाह जफ़र, उसके ख़ानदान के अफराद हैं, कुंबे के अफराद हैं। और हम क्या हैं? हम इज़्ज़त वाले थे। यहाँ पर आपको पहले मैं एक और चीज़ सिखाता हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा एरो दे दिया, ये है सनत तफरीक। अब आप आए सनत तफरीक सीखते हैं।
सनत तफरीक जब तहरीर में किसी एक चीज़ या एक जिस्म या एक कौम या एक फ़र्द या एक मुल्क, कोई भी एक चीज़ होगी, इसकी दो हालतें बयान की जाएंगी और दोनों हालतें एक दूसरे के मुख्तलिफ हों तो इसे सनत तफरीक कहते हैं। शेरी मिसाल इंशाल्लाह जब आपको गज़लें और नज़में पढ़ाऊँगा तो बेशुमार मिसालें बताऊँगा, उसी वक्त आप उस पर नोट कर दीजिएगा कि ये क्या है, ये सनत तफरीक है। नसरी मिसाल आज आपको मैं बता रहा हूँ कि नसरी मिसाल क्या है और इसके लिखने का तरीका क्या है। आपने करना क्या है, कल आपने इसको सर्च कैसे करना है। आपने सनत तफरीक यहाँ बड़ा बड़ा करके लिख दिया, किताब के शुरू में चले गए, सनत तफरीक यहाँ पर पेज नंबर 21 में लिख दिया, पेज नंबर 21 में, और अब आप आए क्यों, कल आपको सनत तफरीक की मिसाल शेर से ज़रूरत होगी, नसर से ज़रूरत होगी, तो जितना सनत तफरीक की मिसालें होंगी पेज नंबर आगे डालते जाएंगे। आपके पास 8, 10, 12 मिसालें यहाँ पर पाई जाएंगी। अपनी मिसालें फिर सनत तफरीक में लिखेंगे। सनत तफरीक आप ये देखें ज़रा, हम इज्जत वाले थे, एक ही कौम की, एक ही ख़ानदान की पहले एक हालत थी, हम इज्जत वाले थे, यानी हम क्या थे, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और हमारी पहले इज्जत थी। अब हालत बदल गई, ये देखें ज़रा, दूसरी हालत आ गई। ये पहली हालत है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया और एक लिख दिया, ये अंडरलाइन मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, मैंने यहाँ पर गैप डाल दिया। दूसरी हालत के लिए, ज़मीन में हमें क्यों ठिकाना नहीं मिलता। हमारा एक वो वक्त था कि हमारी हालत अच्छी थी और एक आज ये ज़माना आ गया कि ज़मीन में हमें क्यों ठिकाना नहीं मिलता, आज ज़मीन में हमें अमन की जगह नहीं मिल रही। वो क्यों सरकशी कर रही है, आज ज़मीन क्यों हमसे सरकशी कर रही है, हमारी बात नहीं मान रही, हमें अमन नहीं दे रही है। आज हम पर मुसीबत है, मुश्किल दिन है, आज हम पर आसमान रोता है और आसमान भी हमारी इस हालत पर गमज़दा हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। चूँकि आज आपका काम ज़्यादा है, आपने सनत तफरीक और सनत तज़ाद की तारीफ़ें भी अपनी कापियों पर नोट करनी है और शेरी मिसाल अगर मिले तो ठीक है, वरना नसर की मिसाल आपके सामने है, वो आपने उसके साथ नोट कर देनी होगी। इतने ही अल्फाज के मानी भी आपने नोट कर देने हैं। मालूमात चूँकि ये भी थी और यहाँ पर भी मालूमात आपके पास दर्ज हैं, इसलिए इंशाअल्लाह कल आगे के लेक्चर में जाएंगे। ये हिस्सा ज़रा टेक्निकल था, आगे के लेक्चर इंशाअल्लाह कहानियों की सूरत में आगे मुड़ेंगे। कल मज़ीद आपको अच्छे लेक्चर्स के साथ और अच्छी मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और वादा करें कि आपने तमाम मानी अपनी किताब पर नोट करने होंगे। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।